सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि पेट भरने के लिए हाथ दिए होते तो हाथ भगवान जानवरों को भी देते, क्योंकि पेट भगवान ने जानवरों को दिया है, लेकिन पेट भरने के लिए हाथ नहीं दिए। क्यों? क्योंकि पेट तो बिना हाथों के भी भर जाता है, लेकिन दूसरों के काम आने के लिए यह हाथ है, ये केवल मनुष्य के पास है। जानवरों के पास कर नहीं, इसलिए वो कर्म नहीं करते। मनुष्य के पास ये कर हैं, एक की जगह दो दो कर हैं। कर का मतलब जिससे कर्म किया जाता है उसको कहते हैं कर। कर का मतलब हाथ होता है। ये हाथ मनुष्य को ही दिए भगवान ने, और जानवरों को, पशु पक्षियों को किसी को भी हाथ नहीं दिए। आप कह सकते हैं कि बंदर को हाथ दिए, वो हाथ नहीं है, वो चलने के काम आते हैं, वो पाँव ही है। वो अपने पाँव से हाथों का काम लेता है। वो पाँव चलने के लिए बंदर के, लेकिन वो पाँव से ही हाथों का काम ले लेता है। जैसे पक्षी चोंच से हाथों का काम लेते हैं, पंजों से भी हाथों का काम ले लेता है, लेकिन हाथ अलग से स्पेशल नहीं। क्योंकि पेट तो हम बिना हाथ के भी, अर्थात बिना कमाए भी भर सकते हैं। 84 लाख योनियों में पेट सब भर रहे हैं और हाथ किसी को नहीं दिए। नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस कोई नहीं करता, पेट सबके भर रहे हैं। कहा ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। क्योंकि प्रारब्ध ने हमको जन्म दिया, प्रारब्ध हमको समय समय पे सुख दुख देता है, प्रारब्ध ही हमारा पालन पोषण करता है, और प्रारब्ध के खत्म होते शरीर खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। प्रारब्ध ही हमको जन्म देता है, प्रारब्ध ही हमको जीवन देता है, प्रारब्ध ही हमको मृत्यु देता है। तो जितने साल की आयु है उतने साल में तो हमको जीना है। ये प्रारब्ध का काम है हमको जीवित रखना, खिला के पिला के हर स्थिति से। तो हम अपनी व्यवस्था पूर्व जन्म में करके उससे प्रारब्ध बना, उस प्रारब्ध के अनुसार हमारा जीवन चलेगा। फिर ये हाथ किस लिए दिए हैं? ये हाथ दिए हैं आगे के लिए, कुछ करने के लिए। यहाँ के लिए हाथ नहीं दिए। जानवरों के पास कहाँ हाथ है? तब भी हाथ जी रहे हैं ना जानवर। हाथी देखो, आदमी से 100 गुना ज्यादा पेट हाथी का, कोई काम ही नहीं करता, तब भी जी रहा है बिना कमाए। बच्चों का भी भरण पोषण सब करते हैं। चींटों के पास कितनी टांगे हैं, लेकिन हाथ है ही नहीं, तब भी चींटी स्वयं भी खा लेती है और अपने बच्चों के लिए भी दाना उठाकर बिल की तरफ जाती है। अकेले से नहीं उठ रहा है तो 2-4 चींटियां और लग जाती हैं साथ में। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो बिना पांव वाली छोटी सी चींटी भी व्यवस्था कर देती है। यदि हमने 2 हाथ रख करके भी केवल परिवार तक ही सीमित रहे, फिर जानवरों में हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम आए यहाँ पर इसलिए कि हम पारलौकिक कर्म करें और साथ में अलौकिक कर्म करें। तो मनुष्य का सबसे अधिक ध्यान जाना चाहिए कि हम दूसरों के काम आए, इसलिए मनुष्य का जीवन है। और जो दूसरों के काम नहीं आता, अपनी कमाई पे जो केवल अपने ही अधिकार मानता है, दूसरों को बांट कर नहीं खाता। कहा कि अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, इसलिए तो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम बांटें, माता पिता को, भाई को, बहनों को, पड़ोसियों को, दीन दुखियों को, जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है बांटें। और जो बच जाए, वो जो बचा हुआ है वो अमृत के समान होता है। उसको अमृत इसलिए कहा गया है, अपनी कमाई को सबकी सेवा करके जो बच जाए, उसे जो हम अपना पोषण करते हैं, उसको गीता जी में अमृत कहा गया है। और उस अमृत का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। मतलब उसको खाकर बचे को जो व्यक्ति खाता है, सबको देकर बचे को जो व्यक्ति खाता है, वो अमरता की तरफ जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने की तरफ, अमृतत्व की तरफ जाता है। इसलिए हम बांट करके खाएं, यही मनुष्य का धर्म है।